हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे क्लाउड के बारे में। ठीक है, तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा क्लाउड। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से डैशबोर्ड बनाए होंगे जो अपने क्लाइंट के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, किसी ने पावर बीआई के सपोर्ट से डैशबोर्ड बनाया होगा अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेल्स एनालिसिस की होंगी। ठीक है, किसी ने एसक्यूएल के थ्रू डेटा जो है एनालाइज किया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान और सबसे इजी। अगर किसी को कोडिंग नहीं भी आती, किसी को पावर बीआई के बारे में नहीं भी पता, किसी को या एसक्यूएल के बारे में नहीं भी पता, देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नॉलेज लेना आपको बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। लेकिन अब जो आगे का टाइम आ रहा है, अब जो आगे का फ्यूचर आ रहा है, वो ऐसा भी आ रहा है कि आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखें और प्रॉम्प्ट के थ्रू ही अपना जो डेटा है वो एनालिसिस कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आप आई क्लाउड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर किसी को नहीं पता, आप गूगल पे सर्च करना, गूगल पे जाके क्लाउड। ठीक है, क्लाउड और आई क्लाउड ए आई क्लाउड एआई। ठीक है, आप आई क्लाउड एआई भी सर्च करेंगे तो आपके सामने ऊपर फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, वेबसाइट जब आ जाएगी तो आपको उस पर क्लिक करना है। बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो आपके सामने से ये ओपन हो रही है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आपके हिसाब से भी थोड़ा अगर नेट स्लो है तो टाइम लेगा। ठीक है, साइन इन करना है आप लोगों को, तो साइन इन कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन इन क्लाउड यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, हम सीधा डायरेक्ट गूगल से साइन अप कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं गूगल के थ्रू जो है वो साइन अप कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट ही इस से साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहता है। अब इसके थ्रू मैं भी साइन अप कर लिया। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस आएगा, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने भी यहाँ पे आपको लिखा होगा क्लाउड एआई ऑन बोर्डिंग। ठीक है, वैसे ही आपके सामने यहाँ पे भी आएगा ऑप्शन। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। लेट्स क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एग्री करेंगे और यहाँ पे भी एग्री करेंगे। आप यहाँ पे चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो छोड़ के देखते हैं एक बार क्या ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो एक बार मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास सब चीज़ों के यहाँ पे ऑप्शन आ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्री भी है और यहाँ पे प्रो भी है, यहाँ पे मैक्स भी है। तो जिसको जिस अकॉर्डिंग ज़रूरत है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, फ्री में आप देख सकते हैं फ्री में आपको क्या क्या मिल रहा है। चैट वेब, iOS, एंड्रॉयड एंड योर डेस्क। ठीक है, जनरेट कोड, विजुअल डेटा, राइट एडिट। ठीक है, एनालाइज टेक्स्ट एंड इमेज, एबिलिटी टू सर्च वेब, क्रिएट एंड एग्जीक्यूट कोड, अनलॉक मोर क्लाउड डेस्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। मोर यूसेज, क्लाउड यूसेज। ठीक है, और यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक्सेस रिसर्च कर सकते हैं, मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, कन्वर्शन मतलब याद रहेगी। ठीक है, और मोर क्लाउड मॉडल्स हैं यहाँ पे। तो आप कंपेयर कर लेना जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हो। लेकिन मैं अभी तो फ्री वाला ही करूँगा। अगर बिगिनर हो तो आप फ्री यूज़ करना। फ्री में आप जो है वो अच्छी तरीके से चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद आप प्रो पे जाना या मैक्स पे जाना, जो भी आपके अकॉर्डिंग ठीक लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं यूज़ फ्री करूँगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधे स्किप कर देंगे। डाउनलोड फॉर विंडो हमारे किसी काम का नहीं है, डायरेक्ट ही हम स्किप करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैं डेटा लिख देता हूँ। डेटा ये साथ ही, डेटा साथ ही। ठीक है, रोल आप देख सकते हैं किस लिए आपको करना है। मैं सेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सेल्स पे अब यहाँ पे लिख देते हैं रिव्यू माई सेल्स पिच, हैंडल सेल्स ऑब्जेक्शन। ठीक है, और मैप अकाउंट प्लान्स इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ठीक है, रिव्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास डेटा है और नहीं भी है तो मैं ये डेटा जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और इस डेटा के थ्रू जो है आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपके सामने कुछ तो इस तरीके आप से इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, न्यू चैट को क्लिक कर लेना। न्यू चैट पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक फ्रेश न्यू विंडो एक तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे ऐड फाइल और फोटो पे जब क्लिक करोगे तो जो ये डेटा है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सुपर स्टोर डेटा नाम से होगा
और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये डेटा आपके यहाँ पे क्लाउड पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस डेटा के लिए हम स्पेसिफिक जो है प्रॉम्प्ट लिखे गए हैं, आप उस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर दो सीधे, कुछ नहीं करना, मैं ये प्रॉम्प्ट ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ तक पूरा कॉपी करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे नीचे तक। ठीक है, कॉपी किया और पूरा शायद कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल ए कर देंगे सीधे, कंट्रोल ए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कुछ ऊपर वो भी है तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम कॉपी करेंगे, अब यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देंगे, मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा मैं। पेस्ट करने के बाद एक बार इस कमांड को जो है रन करूँगा, तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि कमांड जो है वो रन हो रही है। उसके बाद देखते हैं क्या आउटपुट हमारे सामने आता है और क्या हमें इसको सीखने को मिलता है और क्या इसमें हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्या हम इसके अंदर और ज़्यादा इंसाइट्स ढूँढ सकते हैं और कैसे ढूँढेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप अपने क्लाइंट के लिए एक डेटा को विजुलाइज़ और एनालाइज़ करा सकते हैं और उस क्लाइंट को भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल वर्किंग हो रहा है, स्टैंड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, और यहाँ पे आपको फ़िल्टर ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं 2019-20। मतलब कितना इजी और सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वहाँ जहाँ जैसे कि आप पावर बीआई में थोड़ा टाइम लगाते थे, मतलब उसको नीट एंड क्लीन कर सकते थे। ठीक है, और भी सब चीज़ें होती हैं जो पावर बीआई एक लिमिट तक ही कर सकता है। ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो आप यहाँ पे देखते हैं आपने कितना सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पे रन हो गया प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपने जो डाउनलोड किया है उस डेटा को, तो यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से दिख रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो एक आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेआउट, कितना अच्छा यहाँ पे जो है कलर ग्रेडियंट्स हुए हुए हैं, मतलब यूनिक यूनिक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हुई हुई हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट करके दिया है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान और सिंपल तरीका है। ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए ये डैशबोर्ड जनरेट करना तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि मैं आपके लिए यूज़फुल कंटेंट लेकर आऊँ। हो सकता है कि मैं आपको एक फुल आधे घंटे का या 1 घंटे का कोर्स लेकर आऊँ इसी के ऊपर, कि आपको आई क्लाउड से कैसे अपना डैशबोर्ड रेडी करना है, उसके अंदर क्या क्या इंसाइट्स हो सकते हैं, कि ये किस तरीके से हम इसको अपने क्लाइंट को के लिए यूज़फुल बना सकते हैं और भी ज़्यादा, और किस तरीके से हम समझा सकते हैं। वैसे देखने समझाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो देख के ही समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्लिक करेगा, जो जो उसको इंसाइट चाहिए होंगे वो उसे ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी बातें प्रॉम्प्ट में कह दी हैं कि हमें क्या क्या चाहिए था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।